यही फायदा होता है फ्री के सेशंस करने का, क्योंकि अगर मैं पैसे ले रहा होता तो मुझे इनकी बात माननी पड़ती कि सर आई वांट टू नो, मैंने पैसे दिए हैं, 1000 रुपए की टिकट खरीदी है, अबे करके दिखा जादू। अब मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं, बट ऑल आई कैन से इज आई नो द स्किल ऑफ माइंड रीडिंग। मुझे पता है वो कैसे करते हैं, बट मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैसे होता है तो ये उन लोगों के लिए गलत होगा जिनका कि ये प्रोफेशन है, और प्लस आप लोगों के साथ भी ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए इसको देखते हैं उनको मजा आना खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो अपने आप को, आपको नस नस में सुपरस्टिशन नजर आएगा। बड़ी जल्दी हम लोग किसी की भी साइड ले लेते हैं, क्या ये सुपरस्टिशन नहीं है? आजकल YouTube पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, बहुत सारे चैनल्स हैं जो फैक्ट्स बता रहे हैं, मतलब कहीं से भी कुछ भी पढ़ा, और अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है कि अलग अलग जगह से पढ़ो और फिर पढ़ करके आपको बताओ। अरे चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, वहां पर जाओ, जा करके बताओ कि मेरे को किस टॉपिक के ऊपर क्या रिसर्च चाहिए, वो सारा करके आपको दे देगा, और आप सुन रहे हो, आपको लग रहा है वाह क्या बात है, मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जिससे मैं इंटेलिजेंट हो रहा हूं। इज नॉलेज इक्वल टू इंटेलिजेंस? कोई भी आकर के आपको कुछ भी बता रहा है, क्या उसको आप वेरीफाई करते हो, या बस सुन करके उस इंसान से अटैच हो जाते हो और उस इंसान के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हो? वाई डोंट वी यूज आवर ब्रेन? इंसान होने का क्या फायदा है अगर हम अपनी जो एक ऐसी पावर है जो कि जानवरों से अलग है उसको नहीं यूज करते हैं? सिर्फ खाते हो, पीते हो, निकालते हो, प्लेजर्स में इंडल्ज रहते हो, ये तो सब जानवर भी करते हैं, इसमें अलग क्या है? एक ही तो चीज है हम इंसानों के पास में जो जानवरों से अलग है, कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम अपने एक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम दुनिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट हम ऐसा करते क्यों नहीं है? बताओ, अगर किसी के पास में कोई जवाब है कि क्यों हम इतने सुपरस्टिशियस हैं, क्यों हम कुछ भी मान लेते हैं? सर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड से है। जैसे कि सपोज जो चीज़ हम सोचते हैं कि ये इससे हो जाएगा तो हम उसे मानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक पेन है मेरे पास, तो मुझे लगता है कि शायद ये पेन मैं लेके जाता हूँ ना तो मेरा काम हो जाता है, तो मैं उस चीज़ को रख लेता हूँ। अगर मैं जल्दी में हूँ, मैं लेट भी हो रहा हूँ, तो मैं ढूंढूंगा कि वो पेन कहाँ है मेरा। तो अब इस सेशन के बाद उस पेन का क्या करोगे? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, मतलब क्या करोगे? वही करते रहोगे जो अब तक कर रहे थे? क्योंकि फिर तो टाइम खराब हो गया आपका भी और मेरा भी। यस सर। क्या करोगे? वो सर वहीं पे रहेगा जहाँ पे है। कह रहे वो सर वहीं पे रहेगा जहां पे था। एक बात आराम से सुनो, आराम से समझो, कि अगर आप कुछ भी ऐसा मानते हो जिसका कोई बेसिस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन वाला जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं इस पेन से साइन करता हूं तो वो डील हो जाती है, इट लुक्स हार्मलेस, ऐसा लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मान लेते हैं आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उस वक्त जब आपको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा होगा, डॉक्टर्स के पास में जवाब नहीं होगा, आपके पास में जवाब नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और कोई इंसान आकर के बोलेगा कि ये कर लो, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो करोगे या नहीं करोगे? तो क्या आप फंसते नहीं चले जा रहे हो? अगर आज आपके पास में एक छोटी सी चॉइस है, यानी एक तरफ एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, एक तरफ है डबल चीज पिज्जा, तो दोनों में से आप क्या चूज करते हो? पूरी लाइफ में आपने करोड़ों डिसीजंस लिए, उसमें से एक है ये, लेकिन उस वक्त आप दोनों में से क्या चूज कर रहे हो? दैट इज द एसेंस ऑफ डिसिप्लिन। यानी जो आपकी छोटी छोटी चॉइसेस हैं, छोटे छोटे एक्शंस हैं, वो धीरे धीरे कंपाउंड होते चले जाएंगे, और आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, या तो अच्छा या बुरा। ऐसे ही ये जो आपके छोटे छोटे सुपरस्टिशंस हैं, ये आने वाले 20 साल में इसकी वजह से क्या होगा, आपका माइंड कैसा हो जाएगा, मतलब आप अंदर से इतने डरे हुए होगे कि कोई भी आकर के आपसे कुछ भी करवा सकता है। अगर आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो और देख पा रहे हो, तो आप इस डेंजर को अभी देख लोगे, और अभी जितने अपने सुपरस्टिशंस हैं सारे, वो अभी के अभी सारे छोड़ दोगे, कल का वेट नहीं करोगे। सुपरस्टिशन की वजह से क्या गड़बड़ होती है हमारे माइंड के लेवल पे, अगर इसको आप देख पा रहे हो तो आप अभी छोड़ दोगे अपने सारे के सारे सुपरस्टिशंस को। डू यू गाइस वांट टू नो कि इसकी वजह से क्या दिक्कत होती है? आर यू जस्ट सेइंग यस क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा है, या एक्चुअली यू वांट टू नो कि सुपरस्टिशन की वजह से क्या गड़बड़ होती है? देखो ध्यान से समझो, सुपरस्टिशन से ज्यादा खतरनाक इस पूरी दुनिया में और कुछ नहीं है। और जब मैं बात बोल रहा हूं, बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं, बट इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये चारों तरफ फैला हुआ है, तो बड़ा नॉर्मल लगता है। मान लो एक ऐसी जगह पे आप रह रहे हो जहां पे सारे
ड्रग एडिक्ट है, तो आपको बड़ा नॉर्मल सा लगेगा। बल्कि कोई आ गया ना जो कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो, आप उसी को मार दोगे। अब चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता है। यहां पर ऐसा ही होता आ रहा है सदियों से।